हेलो मेरे बंडलों, क्या हाल चाल है। और मैं आपको ज़्यादा दिमाग नहीं खाऊंगा आपका भी, और बस आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि ये जो स्वॉर्ड हेवन का एपिसोड नहीं है, बैटल थ्रू द हेवन का है। और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगी। मैं जानता हूँ ज़्यादातर लोगों ने ये एपिसोड देख लिया होगा। मतलब ये पूरा 5 सीज़न थे तो 5 सीज़न देख लिए होंगे, लेकिन मेरा एक सब्सक्राइबर था, उसने कहा था कि ये अपलोड करो, तो मैं अपलोड कर रहा हूँ। और अगर आपके भी माइंड में कोई सीरीज़ है तो वो कमेंट कर दीजिएगा एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं अपने एग्ज़ाम के बाद वो देखा जाएगा। और फिर क्योंकि मेरा भी मैथ्स का पेपर है, सो मैं आपका टाइम खोटी नहीं करूँगा और एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिनेंट दिखाया जाता है, यूनिवर्स दिखाया जाता है। यहाँ पे हमको पता चलता है कि इधर पे जो भी बंदे होते हैं उनके पास मैजिकल पावर नहीं होती है, लेकिन इनकी जो पावर का सोर्स होता है वो दो की होता है। दो की एक पावर होती है जो अपने अंदर मतलब मार्शल आर्ट्स का यूज़ करके वो ज़्यादा अपनी पावरफुल कर सकते हैं अपने आप को। फिर हमें दिखाया जाता है एक जगह का सीन जहाँ पे एक बंदा होता है जो मतलब सब लोगों को बुला रहा होता है, और यहाँ पे हमारा एक मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो अपना जो लेवल होता है वो चेक करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जाओ क्लैन का हेड होता है, वो दो क्लैन के जो हेड होते हैं उनसे बातचीत कर रहा होता है। और यहाँ पे बातचीत इसलिए चली होती है क्योंकि जो जाओ क्लैन का हेड होता है उसके जो मार्केट होते हैं उनके जो दाम होता है वो इन दोनों क्लैन के हेड ने कम कर दिया था। और वो अपना जो गुस्सा होता है उसे थोड़ा काबू करके उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। इसको देखने के बाद उसकी तो पूरी तरीके से फट जाती है दोनों लोगों की। फिर वो जो बुढ़ा होता है वो बताता है कि इसके जो बेटा है ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, और जो सिर्फ ये बहुत ही कम एज से वो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा है। और जो इसकी जो पावर है वो लेवल 9 तक हो गई थी जब वो 11 साल का था। और फिर वो दूसरे की देखता है, मतलब जो उसके साथ जिसकी शादी होने वाली थी उसका नाम यानरैन होता है, जो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कॉन्टिनेंट की जो मतलब वहाँ पे एक क्लैन होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल क्लैन होता है जो इस कॉन्टिनेंट का नहीं होता है, तो उसकी वो प्रिंसेस थी। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपना रेलम चेक कर रहा होता है, तो उसका सिर्फ 3 रेलम दिखाता है। और फिर वो उसके जो इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और वो बगल बगल के जो लोग होते हैं वो सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं। और फिर हमें उसकी बहन जो होती है वो कहती है कि दुख मत हो, आपको मतलब अभी आपका कम है, कभी ना कभी तो बढ़ेगा। फिर वो अपना चेक कर दिया तो उसका रेलम 9 दिखाया जाता है। फिर हमें क्लैन की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ क्लैन का जो हेड होता है और जो यानरैन होती है वो उसके यहाँ आई होती है और उसे एक पिल दिखाती है और उसे बताती है कि ये जो पिल है ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल पिल है। इसकी वजह से जो भी बंदा लेवल 10 का होता है, मतलब रेलम 10 का होता है, उसका एक लेवल बढ़ जाता है। और वो बताती है कि ये ज़्यादा पावरफुल चीज़ है रेलम 9 वाले लोगों की। और फिर वो उसे बताती है कि ये जो वो मतलब उस क्लैन का हेड होता है वो कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। फिर वो कहती है इसकी मैं तुमसे कीमत नहीं लूँगी, बस इसकी ये कीमत है कि जो तुम्हारे बेटे से मैं अपनी शादी तोड़ लूँगी। फिर वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकती जब सारी तैयारी हो गई। फिर वो कहती है कि मैं तो ऐसा करूँगी, और उसके बाद में वो उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है। लेकिन जब यहाँ पे ज़्यादा ही माहौल गर्म हो जाता है तब वो खुद को शांत कर लेता है, क्योंकि जो उसकी जो गार्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होते हैं, उससे भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए वो शांत हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर, वो आता है अपनी सबसे मतलब बहन होती है उसके साथ। और फिर वो आते हुए कहता है कि तुम मेरे से क्यों नहीं शादी करना चाहती, मैं इतना हैंडसम नहीं हो क्या। फिर वो कहती है हैंडसम होना ना होना ये अलग बात है, तुम बिल्कुल नाकारा आदमी हो। पहले तुम्हारा रेलम 9 था इसलिए मैं शादी के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अब तुम्हारा तो इतना ज़्यादा ही कम रेलम हो चुका है, तुम अपनी खुद की पावर को मैनेज नहीं कर सकते हो। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि अगर तुम इस टाइम पे मतलब मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दोगी तो हमारी जो मतलब फैमिली है उसकी बहुत ज़्यादा ही बेइज्जती होगी, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि तुम पहले मेरे से शादी कर लो, बाद में डिवोर्स ले लो। फिर वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, जाओ जो करना है उखाड़ लो। फिर वो कहती है कि अच्छा चलो निकल लो, हम लोग चलो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसमें हम हमारी 3 साल बाद एक लड़ाई होगी, जो उसमें जीतेगा उसके साथ होगी। मतलब अगर मैं जीत गई तो तुम्हारी शादी मेरे साथ हो जाएगी, और अगर तुम जीते तो तुम्हारी शादी मेरे साथ नहीं होगी। अरे सॉरी, उल्टा बोल दिया। वो कहती है कि 3 साल बाद हमारी लड़ाई होगी जिसमें जो मेरी मतलब मैं जीत गई तो तुम्हारे साथ मेरी शादी नहीं होगी, और अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी शादी मेरे साथ हो जाएगी, कुछ समझे, मतलब मेन कैरेक्टर के साथ शादी हो जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग मान जाते हैं, और फिर वो लकड़ी जो होती है वो वहाँ से इतना कहने के बाद निकल लेती है।
फिर जो वो लकड़ी होती है वो मनी मन सोचती है कि ये 3 साल में अपना रेलम इतनी जल्दी नहीं बढ़ा सकता है, ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता है। फिर वो उसके जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों। और फिर जो जायजियान होता है उसको मतलब हमारा मेन कैरेक्टर नाम जायजियान होता है, और फिर वो कहता है कि उसके फादर की ये 3 साल में ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। और इसी बात से जायजियान जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाता है और वो बाहर जाने लगता है। और फिर उसकी जो बहन होती है वो उसे थोड़ा दिलासा देने के लिए उसके पास आती है, लेकिन जो जायजियान होता है वो यहाँ से निकलने लगता है। फिर वहाँ में आगे दिखाया जाता है कि कुछ बंदे जो होते हैं वो उसको मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम तो बहुत बड़े जीनियस हो यार, तुम मतलब पहले रेलम 9 पे थे और अब 3 पे आ गए, इतने ज़्यादा पावरफुल बंदे हो तुम। और वो कहता है कि उसके बाद में वो लोग मतलब लड़ाई हो जाती है ऐसी बात करते हो और वो चिढ़ जाता है उससे। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसकी जो बहन होती है उसे बचाने आ जाती है और वो जो बंदे होते हैं वो ही उसे पीट देते हैं और बाद में उस बंदे होते हैं वो हंसने लगते हैं कि देखो ये अपनी बहन के पीछे छुप गया है। और फिर जो वो जायजान होता है वो जाता है अपनी मदर के जो ग्रेव होता है उसके पास, और उसके फादर जो होते हैं वो भी वहाँ पे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो रहे होते हैं। और वो जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं कि मैं दुखी इसलिए हो रहा हूँ कि तुम इतनी जल्दी पावरफुल नहीं बन सकते, लेकिन तुमने जो इस डील को संभाला है इसकी वजह से मुझे तुम्हारे ऊपर प्राउड हो रहा है कि तुम मेरे बेटे हो। फिर वो उसे बताता है कि जो दाइक्यू होते हैं उसमें 4 रेलम होते हैं और उसके अंदर 12 पार्ट्स होते हैं, और जो नायोन है मतलब यानरैन है उसके पास वो रेलम 3 की हाईएस्ट ग्रेड वाली मार्शल आर्ट है। और सिर्फ फिर जो बुड्ढा होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें ये सारी स्किल सिखा सकता हूँ। और फिर वो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है, लेकिन वो फिर अपने मन ही मन सोचता है कि यहाँ पर तो 3rd क्लास की जो स्किल्स है उसे मतलब अचीव करना इतना ज़्यादा कठिन होता है, और ये तो मुझे उससे ज़्यादा हायर रेलम की भी सिखाने के लिए तैयार है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो कहता है कि इन सबको अचीव करने में बहुत ज़्यादा ही साल लग जाते हैं मतलब इन सबको। और फिर वो उसे अपनी बात बताता है कि मैं तुम पे कैसे विश्वास करूं। फिर जो वही बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल स्किल उसे दिखाता है, जिससे वो मतलब बहुत ज़्यादा ही हैरान हो। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उससे टीचर बनाने के लिए मतलब मान जाता है, और फिर वो उससे पूछता है कि आप मेरे को मतलब सिखाना क्यों चाहते हो। फिर वो जो उसका मास्टर होता है वो कहता है कि बस मुझे 3 साल तक अपनी इस रिंग में संभाल के रखना होगा। उसकी वजह से जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसका दिमाग फिर जाता है और वो कहता है कि मतलब तुम 3 साल से मेरी रिंग से ही मेरी पावर जो थी वो सब एब्जॉर्ब कर रहे थे बेशरम आदमी, और वो उसके ऊपर आग से अटैक करने वाला होता है। लेकिन फिर वो कहता है कि छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं, जो पावर गई तो गई, अब हम उसके सामने तो कुछ कर नहीं सकते। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा ही चालाक होता है तो चालाकी सही में। और फिर जो उससे कहता है कि तुम मुझे 1 साल में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दो जिससे मैं 9 रेलम को क्रॉस कर दूँ। फिर जो उसका जो मास्टर होता है वो उसे एक चिट्ठी देता है और कहता है कि ये सामान ले आओ, मैं तुमको क्रॉस करवा दूँगा। और फिर वो सारा सामान देखकर कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही महंगा है, मैं इन सब सारे सामान को कैसे कलेक्ट करूँ। फिर वो थोड़ी देर बाद उस सबको मान जाता है। फिर वो कहता है कि मेरा गोल क्लियर है। फिर हमें दिखाया जाता है ज़ाइली हाउस का जो हेड होता है मतलब ज़ाइली क्लैन का, वो दिखाया जाता है और उसका जो बेटा होता है उसे कुछ बताता है, और उसके बाद में डिस्कशन चल रही होती है कि उसने गलती कर दी, और फिर वो लोग हंसने लगते हैं ये बस। और फिर यहीं पे हमारा आज का एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। पंटर लोग अपना ये बताओ कि सब अभी आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, और जिसका स्टार्ट हो गया है मतलब इस हफ्ते से जिसके पेपर स्टार्ट हो गए हैं उसको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। सो अब यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नेक्स्ट वीडियो कब आएगी वो हमको अपने स्पिरिट दादा बताएंगे। सो अब स्पिरिट दादा को अपन माइक दे रहा है, और अपन की जब नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैं आपको कभी नहीं बताने वाला, जब आएगी तब देख लेना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो मैं आपसे कभी भी नहीं बात करूँगा, गट्टी हो जाएगी मेरी सही में, फिर बट्टी नहीं करूँगा। सो टू बाय बाय।